प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का मैं इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने आज एक और अवसर आपके साथ दिया है कि मैं इस नए साल के पहले दिन में आपके लिए एक विशेष संदेश जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया वो आप तक लेके आऊं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आपको इस नए साल में आपको क्या करना है वो पवित्र आत्मा आपके अगुवाई करेगा। अगर हम कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन बाइबल पर विश्वास करता हूँ, मैं इसमें लिखी हुई सारी बातों पर विश्वास करता हूँ, तो प्रिय भाई बहनों, मेरे को बहुत पहले परमेश्वर ने जो मेरे को लिखने का दान दिया है, मैंने बहुत से फ्रेज लिखे हैं। उनमें से एक फ्रेज लिखा है, लिविंग फेथ इज अ वर्किंग फेथ। यदि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास जिसमें जीवन है, प्रभु यीशु के वचन का जीवन है, पवित्र आत्मा का जीवन है, तो वो विश्वास जो है काम करते हैं। दिस फेथ विल बी अ वर्किंग फेथ। ये काम करने वाला विश्वास होगा। तो आपसे प्रार्थना विनती है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि आप इस वचन को जब समझेंगे तो लोगों को समझाएंगे, और जब समझ जाएंगे तो आपको इस नए साल में इन 365 दिन में 1 तारीख से लेके और दिसंबर के 31 तारीख तक आपको हर दिन क्या करना है, आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आप और हम प्रभु यीशु को अपना जीवन दे देते हैं, प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार लेते हैं, तो वो पवित्र आत्मा जिसके लिए प्रेरितों 1:8 में लिखा है, वो हमारी सामर्थ बन जाता है और हमें परमेश्वर प्रभु यीशु के इस वचन को पूरा करने में हमारी सहायता करता है। तो प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि आज का वचन जो जीवन देने वाला है, वो वचन जो आपको बताएगा कि इस नए साल में आपको क्या करना है, उसी को हम आज सीखेंगे। जो कुछ सिखाया पवित्र आत्मा ने वही आज आपको बताना चाहता हूं। और अगर आपको आशीष मिलती है तो प्रिय भाई बहनों, इस वचन को लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ जाए कि हमें 365 दिन में इस नए साल में हमें क्या करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप मेरे साथ सेवा में सहभागी हो जाएंगे, और जो मेरे को अवार्ड प्रभु देगा वो आपको भी देगा। क्योंकि आप कहीं सेवा करने, प्रचार करने नहीं जा सकते, लेकिन आपके पास सेल फोन है, आप उठा के लोगों को भी, अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं। तो आइए आज हम इस कार्य को कि नए साल में हमें क्या करना है, हम प्रार्थना के साथ इस पहले दिन प्रभु यीशु से सहायता मांगते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं, आपने पिछले साल हमें संभाल के रखा। हमने 365 दिन में बहुत से दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी उठाई, लेकिन तेरी सामर्थ ने, क्रूस की सामर्थ ने प्रभु हमारी सहायता की। यीशु, जबकि हम इस नए साल में प्रवेश कर गए हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ये नया साल इसलिए दिया है कि हम सारी पुरानी बातों को पीछे छोड़ करके आगे की ओर दौड़ते चले जाएं। प्रभु यीशु, हमारी सहायता कर कि हमें इस नए साल में क्या करना है, जो कुछ हम सीखने वाले हैं प्रभु यीशु, हम लोगों को बता सके। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, हमारे सुनने वाले भाई और बहनों की सहायता करना, छोटे बड़ों को आशीष देना, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। तो प्रिय भाई बहनों, जैसे मैंने आपको बताया, लिविंग फेथ इज अ वर्किंग फेथ, तो मैं आपको इस विश्वास के साथ कि हमारे विश्वास में एक आशा है, हमारे विश्वास में एक कार्य प्रणाली है, तो उसी के द्वारा मैं आप सभी को इस नए साल पे अपने परिवार की तरफ से, और मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है, ये जो सेल फोन है इस पे मेरी प्रेयर मीटिंग चलती है। प्रिय भाई बहनों, अलग अलग कई ग्रुप हैं, लोग तैयार हो गए, अलग अलग ग्रुप चला रहे हैं, केवल वहाँ प्रार्थनाएं होती हैं। तो मैं आप सब काम अपने प्रार्थना के ग्रुप की तरफ से, होप इन फेथ जो प्रेयर लाइन है उसकी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से इस नए साल के लिए आपके लिए बहुत आशीष मांगता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह में आप सबको बड़ा नया साल मुबारक बोलता हूँ। विश यू वेरी हैप्पी दिस न्यू ईयर, हेल्दी न्यू ईयर, आत्मा से भरा हुआ नया
साल आपके साथ आपके जीवन में रहे, आपके परिवार और आपकी कलीसिया में रहे। तो आइए आज हम वचन पढ़ते हैं और सुनते हैं कि आज क्या है। आज का जो वचन मैंने लिया है, प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, वो है लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 38 से लेकर के और उसका 42 वचन तक है। पोर्शन हैज बीन टेकन फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्सेस 38 टू 41। जब हम इस एक एक वचन को पढ़ेंगे तो हमारे सामने बहुत से नए भेद खुलेंगे। प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा ने कुछ गहरी बातें मुझे बताई है और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए हम पहला वचन पढ़ते हैं। पहला वचन जब पढ़ते हैं लूका 10:38, लूक 10:38, वहाँ लिखा है, फिर जब वे जा रहे थे। यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे हैं, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ रहता था, लेकिन प्रार्थना के लिए वो हमेशा अकेला रह जाता था अलग स्थानों पे। फिर जब वे जा रहे थे तो वे एक गांव में आया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। बस पहला हम वचन पढ़ रहे हैं, अब इसको समझते हैं। समझने के कारण हम बहुत सी बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे। आपने देखा होगा प्रिय भाइयों बहनों, जब आपके परिवार में या आपके शहर में कोई जब सेवक आता है जो बहुत ही अभिषिक्त होता है, यानी सेवा में तो बहुत है लेकिन सेवक बहुत कम है। तो प्रिय भाइयों, जब कोई सेवक आता है तो आपकी सबकी इच्छा होती है कि वो सेवक मेरे घर में आए। तो आप क्या करते हैं? आप उसका हाथ पकड़ तो नहीं ले जाते ना। आप क्या करते हैं? आपसे विनती करते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु के सेवक, हम आपको अपने घर में इनवाइट करना चाहते हैं, प्लीज़ हमारे घर में आइए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। वो आशीष जो प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा हमें देना चाहता है, हम उसे स्वीकार करना चाहते हैं। तो पहली बात क्या है? आप उस सेवक को इनवाइट करते हैं। ठीक इसी प्रकार से मार्था ने, जो हमारा पहला टॉपिक है इस वचन का, कि मार्था इनवाइट जीसस, मार्था ने उसको अपने घर में इनवाइट किया। और बाइबल के अलग अलग जो वर्जन मैंने पढ़े हैं वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यहाँ पे लिखा है, as Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्था ने प्रभु यीशु को अपने घर में बुलाया। यहाँ पे लिखा है, NIV कहती है कि मार्था ने अपना घर खोला। जब आप किसी सेवक को घर बुलाते हैं तो तैयारी करने के बाद इंतज़ार करते हैं कि सेवक आएगा, और जैसे आएगा आप द्वार खोल करके उसका स्वागत करते हैं। क्या आज आप अपने जीवन में, अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में, अपने कंट्री में, अपने शहर में, जहाँ भी आप रहते हैं, क्या आज यीशु को आप अपने घर में, अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं? क्या उसको रिसीव करना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं? तो आगे एक और वर्जन है, स्टैंडर्ड वर्जन में लिखा है, मार्था वेलकम हिम इनटू हर होम। मार्था ने उसको अपने घर में स्वागत किया। और एक और वचन है, किंग जेम्स वर्जन में लिखा है, मार्था रिसीव हिम इनटू हर हाउस। इसको हम समझेंगे। ये मार्था जो है एक बहुत अच्छी विश्वासी स्त्री है। अक्सर में इसको कहा जाता है कि चिंता करने वाली थी, हर समय काम में बिजी रहती थी। प्रिय भाई बहनों, लेकिन आज जब आप इस वचन सुनेंगे तो उसको सुनने के बाद आपके सामने बहुत से भेद खुल जाएंगे कि मार्था कौन थी, किस प्रकार की थी, प्रभु यीशु ने क्या कहा था, जिसका हम पवित्र आत्मा में आज समझ सकते हैं। तो मार्था ने जब यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया, उसको इनवाइट किया, तो इनवाइट करने के बाद दूसरा वचन बाइबल का क्या कहता है, अब ये पढ़ेंगे हम। तो जब यहाँ पढ़ते हैं दूसरा वचन, जैसे मैंने इंग्लिश में पढ़ा था, शी हैड अ सिस्टर कॉल्ड मैरी हु सेट इनटू द फीट ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। हिंदी में लिखा है, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पाँवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। अब ये मरियम कौन है, सवाल उठता है। इसके बारे में जब आप पाएंगे तो इसके लिए जो बाइबल कहती है, जो मैंने निकाला है,
वहाँ लिखा है द मैरी ऑफ बेथनी, इसको बेथनी के रहने वाले थे। जैसे आपको जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मैं पढ़ के बताता हूँ यहाँ पे किस प्रकार से लिखा है कि 12वें अध्याय यूहन्ना 12:1 में लिखा है, फिर यीशु फसह से 6 दिन पहले बेथनिया में आया, जहाँ लाजर नाम था, उसकी बहन थी, मार्था थी, ये सब वहाँ रहते थे। ठीक है, बेथनिया। तो ये जो मरियम जो है, इसको बेथनी, मैरी ऑफ बेथनी के नाम से जाना जाता है। लेकिन दूसरी जगह हम ये देखते हैं, शी इज आइडेंटिफाइड विद मैरी मैगदलिनी, इसको मरियम मगदलिनी के नाम से भी जाना जाता था। आप इसी अध्याय में पढ़ेंगे तो लिखा है कि ये मैरी ने किस प्रकार से यीशु पर इत्र डाला, एनोइंट किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब आप किसी को अपने घर में बुलाते हैं, जैसे मैंने पहले बात बताया कि जब आपके घर में सेवक कोई आता है तो आप क्या करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और फिर आप अपने घर के लोगों को बुलाते हैं, उनसे इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनका परिचय कराते हैं, कहते हैं ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, और भी घर के लोग होते हैं, उनसे आप उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। मार्था ने जब यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया तो उसने अपनी बहन मरियम का परिचय यीशु मसीह से कराया। वो एक आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए। प्रिय भाइयों, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं मरियम के बारे में आपको पूरी स्टडी दूं, और मैं चाहूँगा कि आने वाले एपिसोड में मैं आपको मरियम के बारे में आपको बताऊंगा ये किस प्रकार से प्रभु यीशु के चरणों पर आए। मार्था ने कभी भी अपनी बहन की बुराई नहीं की, उसको कभी बदनाम नहीं किया। इसका पूरा करैक्टर पढ़िए मरियम का, तो आपको पता लगेगा कि ये इसके जीवन में अशांति थी, शांति नहीं थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब मार्था के घर में यीशु को उसने इनवाइट किया, तो उसने अपने घर में इसलिए इनवाइट किया कि अब मैं यीशु मसीह से अपनी बहन का इंट्रोडक्शन कराऊंगी। जब आपके घर में कोई सेवक आता है, जैसे आप सबका इंट्रोडक्शन कराते हैं, ये मेरी बहन है, मेरी बेटा है, पत्नी है, वगैरह वगैरह, तो क्या आज जब यीशु मसीह को आप अपने घर में इनवाइट कर रहे हैं, इस नए साल में इनवाइट कर रहे हैं, तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जिस प्रकार से स्वीकार करना चाहिए, जैसे बाहरी सेवकों को जब बुलाते हैं उनका कैसे स्वागत करते हैं, तो क्या आज अपने घर में जब यीशु मसीह को इनवाइट करेंगे, इस नए साल पे इनवाइट करेंगे, तो क्या आप अपने परिवार में प्रार्थना के द्वारा आत्मा में उनके लिए कहेंगे, प्रभु यीशु आज मैंने तुझे अपने घर में इनवाइट किया है, मेरे जीवन में इनवाइट किया है, मेरी कलीसिया में इनवाइट किया है। प्रभु यीशु उस भाई या बहन से या पास्टर से मेरे संबंध ठीक नहीं है, प्रभु यीशु आज मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, उसका इंट्रोडक्शन तुझे कराना चाहता हूँ। ये है आत्मिक बात कि मार्था ने ना केवल प्रभु यीशु को इन्वाइट किया, परंतु उसने एक आत्मा अपने घर में बचाई। आप जो यूहन्ना का पहला अध्याय पढ़ेंगे तो बाइबल लिखा है अंद्रयास पहला व्यक्ति है। बाइबल बताती है कि एंड्रू जो है वो पहला व्यक्ति जो अपने सगे भाई पतरस को यीशु मसीह के पास लाया। हमें अपने परिवार में सबसे पहले अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी पति को, अपने पति को, अगर कोई विश्वासी नहीं है तो उनको प्रभु यीशु मसीह के पास लाना है, उनके साथ संगति करनी है, उनको प्रभु यीशु के वचन के द्वारा बताना है। बड़े प्यार से जैसे यीशु मसीह लोगों को समझाता था, हमें ऐसे ही लोगों को, अपने परिवार के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाना है। और जब संगति में बैठते थे, कहते हैं आज बहन, मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे पति, आप आज मेरे को जैसे प्रभु से परिचय हो गया, मैं आपका अपने प्रभु यीशु परिचय कराना चाहता हूँ। यीशु मसीह जीवन देने वाला है। यीशु मसीह हमारा वो प्रभु है जिसके पास स्वर्ग की कुंजियां हैं, जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है, जो आपको मत्ती 28-18 में मिल जाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया है। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे जब मरियम का इंट्रोडक्शन कराया तो उसके बाद और भी बहुत सी बातें कि वो मैं आपको आगे आने वाले दिनों बताऊंगा, क्योंकि ये मरियम जो थी कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पास मार्था के द्वारा लाई गई। और वो लिखा है कि शी सिट अनटू द फीट ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो प्रभु यीशु के चरणों पर बैठ के वचन सुन रही है, पढ़ रही है। और यही मरियम है, यही मरियम है जब यीशु से उसका परिचय हो गया, यही मरियम है कि जब प्रभु यीशु जिंदा हो गया तो ये रिजरेक्शन के, प्रभु के जी उठने की पहली प्रचारिका बन गई। प्रभु यीशु आपको ऐसा बनाना चाहता है।
अब मैं अपने कलीसिया के पास्टर लोगों से, अगर आप घर के अगुए हैं, आपसे, आप अलग अलग सेवा में इन्वॉल्व हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आप चाहे मेथोडिस्ट के हैं, चाहे सीएनआई के हैं, चाहे जैकोबाइट के हैं, चाहे मार्थोमा के हैं, चाहे ब्रदरन के हैं, चाहे पेंटिकॉस्टल के, कोई भी हैं, आपकी जो भी पोजीशन है आपकी कॉन्फ्रेंस में कहीं भी, आपका आदर लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास अधिकार है। क्या इस नए साल पे आज आप जब इस वचन को सुन रहे हैं तो क्या आप अपनी कलीसिया में, अपनी कॉन्फ्रेंस में यीशु मसीह को इनवाइट करेंगे कि यीशु मसीह, हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं लेकिन आत्मक काम नहीं हो रहा है प्रभु यीशु मसीह। जैसे मार्था ने अपनी बहन का इंट्रोडक्शन कराया, जब आप चर्च में मैसेज देंगे नए साल का या किसी भी संडे को, उसको सुनने के बाद अगर प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करता है और आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु को इनवाइट कर लिया है, उसके जीवन में ले लिया है, कभी कभी क्या होता है कि हम सेवक तो सोचते हैं कि हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो प्रभु यीशु की सेवा में, हमने तो बहुत पढ़ाई कर लिए, हमारे नाम क्या गया तो डॉक्टर लगा है, हम तो प्रॉफिट हैं, हम तो क्या कहते हैं मैन ऑफ गॉड हैं, हम तो अपोस्टल हैं, वगैरह वगैरह, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन में जब पढ़ेंगे, पौलुस जो एक महान सेवक है, इतना महान सेवक, उसका तो हम एक पॉइंट भी काम नहीं कर पाते हैं। पौलुस क्या कहता है, आप पढ़िए, पहला कुरिन्थियों उसका 15:31 कहता है, मैं पाप के लिए रोज मरता हूँ। वो तो यहाँ तक कहता है, मैं आत्मा से अपनी देह की क्रिया को मारता हूँ, अपने आंखों की देखने की क्रियाओं को मारता हूँ, अपने शरीर की वासनाओं को मारता हूँ, अपने दिमाग की सोच को मारता हूँ पवित्र आत्मा से। और वही पौलुस क्या कहता है आप जानते हैं, पहला तीमुथियुस 1:15 में कहता है, ये बात हर प्रकार से मानने की योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। और हम चाहे बिशप हैं, चाहे डीएस है, चाहे मॉडरेटर हैं, चाहे पास्टर हैं, चाहे मैन ऑफ गॉड हैं, हमें इन आवर डे टू डे लाइफ एवरी डे, इस नए साल में हमें प्रतिदिन पश्चाताप करना है कि प्रभु में उससे जो भी अनजाने में मन वचन कर्म से पाप हुए मुझे क्षमा कर। और अगर आप अपनी ही एकड़ी में रहेंगे, परसों मैं कुछ सुन रहा था, किसी ने कहा कि जो नम्रदीन होता है, जिंदा मनुष्य होता है, उसकी पहचान होती है हमेशा नम्रदीन रहता है। कहता है जिंदे की शान है, पर मुर्दे जो अकड़ होता है वो मुर्दे की पहचान होती है, मुर्दा अकड़ जाता है। जो आत्मिक रूप से मरा हुआ है ना, वचन तो उसके पास है। प्रिय भाई बहन, मैंने पिछले दिनों अपने वचन में बताया था कि वचन को समझने से पहले हमें यीशु को समझना ज़रूर है, क्योंकि इस दुनिया में हमसे ज़्यादा ऐसे ऐसे वचन को जानते हैं कि आपको तो पता भी नहीं। वो तो कह देंगे अपनी बाइबल खोलिए, आपकी बाइबल में मत्ती रची सुसमाचार में उसके 28 अध्याय में उसके इस कॉर्नर पे उसके इस वचन में ये लिखा है। उनको पता है, बाइबल जानते हैं वो, लेकिन बाइबल के बारे में जो ऑथर है पवित्र आत्मा, उसके बारे में नहीं जानते। तो बाइबल से पहले हमें यीशु को जानना है, और यीशु को अब जब भी जानेंगे जब यीशु को कहेंगे, प्रभु यीशु इस नए साल में तू मेरे जीवन में आ जा, यीशु मसीह मेरे परिवार में आ जा, यीशु मेरी कलीसिया में आ जा, मेरी कॉन्फ्रेंस में आ जा, चाहे वो कौन सी भी बैनर का चर्च है। उनके अधिकारी से विनती है, हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं, इस नए साल में प्रभु यीशु आपको एक मौका दे रहा है। प्रभु यीशु को अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में, अपनी कॉलोनी में, अपने देश में इनवाइट कीजिए। लॉर्ड, मैं तुझे अपने इंडिया में इनवाइट करना चाहता हूँ। यीशु, मैं अपने कनाडा में तुझे इनवाइट करना चाहता हूँ। यीशु, मैं अमेरिका में तुझे इनवाइट करना चाहता हूँ। अपने देश की संसद में तुझे इनवाइट करना चाहता हूँ। प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। तो मार्था ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट किया, और उसके बाद उसने एक आत्मा बचाई, अपनी बहन की इंट्रोडक्शन कराया। उस बहन ने अपने प्रभु यीशु के चरणों पर बैठ कर इतना वचन सीख लिया कि जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया तो उसी को पुनरुत्थान का संदेश दिया गया। उसने जा करके लोगों को बताया कि वो जिंदा हो गया अपने वचन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि 2 वचन आप समझ गए हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं, जहाँ 40 और 41 पढ़ देता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है, पर मार्था जब सेवा कर रही है, वहाँ पे मरियम उसके पास है, वचन सुन रही है, तो मार्था सेवा कर रही है।
और हमने यूहन्ना के 12 में भी पढ़ा, दूसरे वचन में भी, किस प्रकार से जब यीशु मसीह मार्था के घर में गया तो वहाँ पे भी, वहाँ लाजर भी है, मरियम भी है, अपने इत्र के द्वारा उसका स्वागत किया, और मार्था वहाँ पे भी काम कर रही है, अच्छी काम करने वाली है। तो यहाँ लिखा है कि मार्था जो है अपने काम कर रही है और उसकी बहन प्रभु यीशु के चरणों पर बैठी है। अब हो सकता है कि प्रभु यीशु के तो 12 चेले थे, 12 चेले हो गए, फिर यीशु मसीह हो गए 13 हो गए, उसके बाद मरियम होगी 14 हो गई, उसके बाद मार्था हो गई, 15 लोग हो गए। अब इतने लोगों का काम कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत से परिवारों में बहनें काम चोर होती है ना, तो बाइबिल लेके बैठ जाती हैं। जो आप बता रहे हैं ऐसे होता है कई परिवारों में। तो हो सकता है मार्था आए कि उसने कहा कि प्रभु इसे भेजना मेरे पास, मैं अकेली काम कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमें भेद की और बात देते हैं। आज बहुत से सेवक लोग हैं जो अकेले सेवा कर रहे हैं, उनका कोई सहायक नहीं है। प्रिय भाई, मैं बताऊं, जिस देश में, कनाडा में मैं रहता हूं, मैं ये जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है। मेरे पास पवित्र आत्मा जो मेरे सारे कार्य में सहायता करता है। ये मेरा रिमोट है, इस रिमोट के द्वारा मैं कैमरे को ऑपरेट करता हूँ। ये मेरे पास है जो मेरे मॉनिटर को मैं ऑपरेट करता हूँ, और इन सारी बातों के द्वारा, ये मेरा माउस है, ये मेरा लैपटॉप है, इस सब की द्वारा मैं, इन्हीं के द्वारा मैं करता हूँ, और इसमें सब मेरी पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस सन में मेरा जन्म हुआ था 1953 में, ना तो फ़ोन थे, ना टीवी थे, ना रेडियो थे। इसको कैसे प्रभु यीशु ने सिखा दिया। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है ये कंप्यूटर की, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरी सहायता की और सिखाया धीरे धीरे, और मैं सीख गया। लेकिन प्रभु यीशु ने किस प्रकार से ये कैमरे, ये वीडियो मिनिस्ट्री दी, इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है। प्रभु ने चाहा तो इस गवाही को भी हम आपके साथ रखें। ये कब हुआ? जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में इनवाइट किया। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में इनवाइट करेंगे, वो आपका सबसे बड़ा दिन होगा। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ा दिन कौन है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि मेरे भाई और बहनों, आपके लिए सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो आप कहेंगे बड़ा दिन क्रिसमस। लेकिन मेरे लिए, आप जानते हैं, क्रिसमस इतना महत्व नहीं रखता। मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है व्हेन जीसस रिजन फ्रॉम द डेथ, जब उसने मौत पर जीत प्राप्त की। अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं होता तो क्रिसमस होता क्या? कुछ नहीं होता, चर्च भी नहीं होता, जिंगल बेल भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन क्या है? मेरा यीशु मसीह पुनरुत्थान के दिन जीवित हुआ। अब बड़े दिन का क्या है, क्रिसमस का क्या है? यीशु मसीह 25 तारीख को कब पैदा हुआ, कैसे हुआ, ये इतिहास है। लेकिन इतना जानता हूं कि यीशु मसीह ने इस जन्म लिया पापियों के लिए, पापियों के लिए इस दुनिया में आया। आप मेरे फेसबुक पे जाकर के, आप जो मैंने एक संदेश डाला है कि किस प्रकार से यीशु मसीह किसके लिए इस दुनिया में आया, आप उसको देखिए, आपको पता लगेगा। तो यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह के पास वो आके कहती है कि प्रभु उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है, कि इसको कह कि मेरे साथ हेल्प करे। अब यहाँ पे आज बहुत से सेवक लोग हैं, आपको उनकी सहायता करनी है। मेरे जवानों, आपके पास्टर के साथ खड़े हो जाइए। मेरे भाई और बहनों, पास्टर की बदनामी करने से, उसकी टीका टिप्पणी करने से अच्छा है कि आप उसके साथ मिल जाइए। अगर आपके जीवन में किसी के द्वारा ठोकर लगी है तो आप उससे रिकंसिलेशन कीजिए। आप प्रभु यीशु के बेटे बार बेटी बन जाइए। आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पहले संदेश में जब आप प्रभु यीशु ने अपनी सेवा शुरू की तो उसने क्या कहा? उसने पहाड़ी उपदेश में 9 धन्यवादी दिए हैं। लेकिन 9 धन्यवादी में 9वां 10वां वचन पढ़ेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। यीशु कहते हैं कि धन्य जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाएंगे। धन्य 2020 में कर। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी बात को पौलुस ने अपने जीवन में ले लिया। जो पहले मारने और पीटने वाला था, कलीसिया को सताने वाला था, अब वो लोगों को, कलीसिया को प्रभु यीशु से मेल मिलाप कराने वाला बन गया। टाइम मिले, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 18 से लेके आगे तक पढ़ लेना। वहां पे यही लिखा है कि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप का वचन दिया है, मेल मिलाप की सेवा सौंपी है। इसलिए परमेश्वर की दासी मार्था ने अपनी बहन का मेल मिलाप की यीशु से करा दिया। क्या आप अपने भाई बहनों का, अपने रिश्तेदारों का मेल मिलाप कराएंगे? मैं जानता हूं कि आज रिश्तेदारों में बहुत दूरियां बढ़ चुकी हैं।
बहन भाइयों में दूरियां बढ़ चुकी हैं, प्रेम नहीं है। केवल क्रिसमस के समय प्रेम बढ़ जाता है, उसके बाद फिर ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन इस साल, इस नए साल पे प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, जैसे मार्था ने अपने घर में यीशु मसीह को इनवाइट किया, आप अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में, अपने जीवन में यीशु मसीह को इनवाइट कीजिए, और उसके साथ आपके घर में जो भी लोग हैं उनसे यीशु का इंट्रोडक्शन करा दीजिए। और जब आप अकेले होंगे ना, तो आपके साथ बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे। हमारे यहाँ का तो माहौल कुछ अलग है। 7-8 महीने बर्फ पड़ता है, लोग किस प्रकार से परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने जो मुझे सेवा दी है उसे मैं कर रहा हूं। आइए हम आगे पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम मार्था के जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि जब मार्था ने प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु यीशु मसीह के मेरी बहन को भेज, तो प्रभु यीशु ने कहा, मार्था मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है, घबराती है। एक औरत होने के कारण, इतने काम करने के कारण घबरा गई होगी। लेकिन अब ये जो यहाँ सारी बात है, इसका लोग गलत अर्थ निकालते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने जो मुझे समझाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ यही बात आप पर भी और मेरे पर, मेरे परिवार में भी लागू हो जाए। मेरे होप इन फेथ प्रेयर लाइन में जितने भी मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, उनके जीवन में भी हो जाए। यहाँ क्या लिखा है? 42 वर्ष। अब यहाँ पे जो भेद की बात प्रभु यीशु ने खोली मेरे साथ, वो ये है, परंतु अब यीशु मसीह कहते हैं कि मार्था तो चिंता करती, परंतु एक बात है, अवश्य है, एक बात जो बहुत ज़रूरी तेरे घर में हो गई है, वो ये है कि उसने, यानी मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते कि मार्था खुश हो जा, क्योंकि जो विश्वास तेरा है, जो तेरे जीवन में सेवा करने की भावना है, और जो उद्धार का काम है, वो तेरी बहन ने भी ले लिया। जो तेरे पास विश्वास है, वो तेरी बहन ने भी ले लिया है, तेरी बहन को भी मिल गया। अब प्रिय भाई बहन, हम इस चीज़ को देखते हैं कि मार्था के बारे में हम इन सारी बातों को देखते हैं कि मार्था किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन पर विश्वास करती थी, कि मार्था कितनी बड़ी विश्वासी थी। जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, आप यूहन्ना 11 अध्याय, तो आपको यहाँ पे कुछ एक वचन मिलेंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ पे इस प्रकार से है, व्हाट इज द सिग्निफाई ऑफ मैरी एंड मैगदलीनी। उसके बारे में मैंने पढ़ा, किस प्रकार से मरियम और मगदलीनी को किस प्रकार से हम लोग जानते हैं। ये जो मार्था जो थी, इतनी विश्वासी थी कि मैं आपके साथ अपने उस यूहन्ना में जाकर के पढ़ूंगा 11 अध्याय में, जहाँ पे हमें ये बात मिलती है कि जब यीशु ने कहा मार्था से कि मार्था, जब मार्था को पता लगा कि यीशु मसीह आ गया है और यीशु मसीह उससे बातचीत कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो जी उठेगा। तो मार्था को पता है कि वो प्रभु यीशु पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेंगे, और इसके बाद हमें सारी वो बातें मिलती हैं जो हमें मार्था के जीवन से सीखने को मिलती है। मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ मार्था का विश्वास, कि वो कितनी बड़ी विश्वासी थी। यहाँ पढ़ते हैं यूहन्ना 11 उसका 23 वचन में पढ़े हैं, यीशु ने से कहा तेरा भाई जी उठेगा। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, कि मार्था के लिए विषय कहते हैं कि मार्था चिंता मत कर, तुझे खुश होना चाहिए। अब तेरी बहन ने भी वो उद्धार का आनंद ले लिया जो तेरे पास है। जो विश्वास उसके पास है, वो विश्वास उसके पास भी आ गया है। तो यहाँ कहता है कि जब उसके भाई के बारे में वो मर गया है, खबर आई थी, तो यीशु ने कहा तेरा भाई जी उठेगा। तो मार्था 24 वचन में क्या कहती है, जॉन 11:24, मार्था ने उसको उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। इन वचनों के द्वारा मुझे ऐसा अध्ययन प्रभु की आत्मा ने सिखाया कि उसने यीशु के वचनों को सुन सुनकर, जब वो बैतनी में आता था, प्रचार करता था, सुन सुनकर उसे इस बात का पता लग गया था जिसने उसका डिक्लेरेशन किया। प्रभु यीशु ने अपने मसीहा का सबसे पहला प्रकटीकरण वो सामरी स्त्री को दिया था, जो आपको यूहन्ना 4 में मिलेगा। और दूसरा हम देखते हैं मरियम जो मार्था जो है, वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में मेरा भाई जी उठेगा। उसको पता था पुनरुत्थान होगा। अब प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम 27वां वचन पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह सारी बातें बता चुका है, तो यहाँ पर मार्था इस बात को कहती है, उसने कहा हे प्रभु
मैं विश्वास करती हूँ। इसी विश्वास के लिए प्रभु यीशु ने कहा, मार्था धन्य है तेरी बहन कि तूने अपनी बहन का इंट्रोडक्शन मुझसे कराया और उसने मेरे चरणों पर बैठ करके उसने उस उद्धार को पा लिया है। खुश हो, क्योंकि जो तेरा विश्वास है कि मैं विश्वास कर चुकी हूँ परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था, यहाँ पे लिखा है, मार्था करिए, आने वाला था वो आ चुका है, वो तू ही है। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान जीवन मैं हूँ। यहाँ प्रभु यीशु ने इस बात को प्रकट कर दिया। प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रभु के सेवकों, क्या इस नए साल पे आप अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में प्रभु यीशु को जीवन देना इनवाइट करना चाहते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने हृदय का द्वार खोलना पड़ेगा। मार्था ने अपने घर का द्वार खोला, उसको रिसीव किया। जब आप और हम परमेश्वर के मंदिर कहलाते हैं, हमारा हृदय जो है एक घर है, तो आइए आज हम प्रभु यीशु मसीह को इस नए साल पर अपने जीवन में इनवाइट करें और प्रभु यीशु से कहें, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जाए। क्या आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? हालांकि अभी बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु ने चाहा आने वाले समय में, नए साल में आपको अलग अलग इसी प्रकार से और वचन सुनने को मिलेंगे जो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कलीसिया में एक क्रांति ले आएंगे, एक रिफॉर्मेशन ले आएंगे, एक बेदारी आएंगे। और ये कब होगा? जब आज आप मेरे साथ ये प्रार्थना करेंगे। क्या आप मेरे साथ ये प्रार्थना करेंगे? तो मेरे साथ आप ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, ये मैं भी कर रहा हूं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे आप बोलिए, प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मैंने अपने जीवन के कई साल ऐसे ही बिता दिए, लेकिन इस नए साल में, इस पहले दिन से लेकर के और दिसंबर के 31 दिन तक, प्रभु यीशु, मैं हर दिन अपने जीवन को तेरे लिए तैयार करूंगा और करूंगी। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, प्यारे प्रभु यीशु, मेरी कलीसिया में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे जीवन में मैं आपका स्वागत करता हूं या करती हूं। प्रभु यीशु, धन्यवाद, मैंने तुझे अपने जीवन में आमंत्रित किया, तूने मेरे पापों को क्षमा किया, तूने मुझे अपना बेटा और बेटी बना लिया। प्रभु, इस नए साल में पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना कि मैं इस वचन को रोज पढ़ूं, ताकि प्रभु यीशु, तेरा वचन जो मेरे मार्ग के लिए दीपक और राह के लिए उजाला है, तेरा वचन के खुलने से जो प्रकाश होता है, उसमें मुझ जैसे मूर्ख को प्रभु तू अपनी बुद्धि देना। यीशु मसीह, मेरी सहायता, मेरी मदद कीजिए। तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो, तूने मेरे पापों को क्षमा किया। धन्यवाद, तूने मुझे अपना पुत्र बना लिया, अपनी बेटी बना लिया। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिली है तो आप लोगों को शेयर कीजिए और हर दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने बोलिए, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। जैसे पौलुस अपने रोज के जीवन में पश्चाताप करता है, कहता है मैं रोज मरता हूँ, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। तो हर दिन यीशु से मुलाकात कीजिए, अपने परिवार में यीशु को रोज बुलाइए, अपनी कलीसिया में, और लोगों को यीशु से इंट्रोडक्शन कराइए, उनसे परिचय कराइए, अपने जीवन को प्रभु यीशु के वचन के अनुसार चलाइए। यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु की सामर्थ आपके साथ रहे, प्रभु यीशु की शांति आपके साथ, आपके परिवार और आपके कलीसिया में रहे। विश यू हैप्पी न्यू ईयर मेरे परिवार की तरफ से और मेरे होप इन फेथ प्रार्थना के परिवार के एक परिवार की तरफ से। आपको इस नए साल में प्रभु यीशु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। मे गॉड यूज यू इन ए वेरी यूनिक वे एंड ए वेरी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन। May God bless you.